Unit 8 Me and My Surroundings. Chapter 8 My Family. Learning Objectives. After reading this lesson, the children will learn about the importance of a family, about different types of families. सीखने के उद्देश्य. इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे सीखेंगे परिवार के महत्व के बारे में, विभिन्न प्रकार के परिवारों के बारे में। इस पाठ के माध्यम से बच्चे यह समझेंगे कि परिवार जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है और किस प्रकार के परिवार हो सकते हैं। परिवार भावनात्मक सुरक्षा और समर्थन का स्रोत होता है और इसके सदस्य एक दूसरे के साथ कैसे सहयोग करते हैं, यह बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Parents and their children living together in a house make a family. Members of a family usually have some similarities. Sometimes they look similar because of certain features. For example, you may have nose like your mother and eyes like your father. माता पिता और उनके बच्चे जो एक घर में साथ रहते हैं, वे एक परिवार बनाते हैं। परिवार के सदस्यों में अक्सर कुछ समानताएं होती हैं। कभी-कभी वे कुछ विशेषताओं के कारण एक जैसे दिखते हैं। उदाहरण के लिए, आपकी नाक आपकी माँ जैसी हो सकती है और आपकी आंखें आपके पिता जैसी हो सकती हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि परिवार का निर्माण माता-पिता और उनके बच्चों के साथ रहने से होता है और परिवार के सदस्यों में कई बार शारीरिक समानताएं होती हैं। यह समानताएं आनुवंशिक होती हैं, जैसे कि चेहरे की बनावट, बालों का रंग या शरीर की बनावट, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आती हैं। उदाहरण के लिए, आपके चेहरे की विशेषताएं जैसे नाक, आंखें या मुस्कान आपके माता या पिता से मिलती-जुलती हो सकती हैं। यह समानताएं दिखाती हैं कि कैसे एक परिवार के सदस्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं, न केवल भावनात्मक रूप से, बल्कि शारीरिक रूप से भी। Sometimes, two babies are born at the same time to the same mother. They may look alike. They are called twins. However, not all twins look alike. Sometimes the members of a family may have similar babies. This is because they are related to each other. They learn the values and habits from one another. कभी-कभी एक ही समय में एक ही माँ से दो बच्चे जन्म लेते हैं। वे एक जैसे दिख सकते हैं। उन्हें जुड़वा, ट्विन्स, कहा जाता है। हालांकि सभी जुड़वा एक जैसे नहीं दिखते। कभी-कभी परिवार के सदस्यों के बच्चों में समानताएं हो सकती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे आपस में जुड़े होते हैं। वे एक दूसरे से मूल्यों और आदतों को सीखते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जुड़वा बच्चे एक ही समय में जन्म लेते हैं और कभी-कभी वे एक जैसे दिख सकते हैं। हालांकि सभी जुड़वा हमेशा एक जैसे नहीं होते, क्योंकि उनके आनुवंशिक गुण अलग हो सकते हैं। परिवार के सदस्य अक्सर एक दूसरे से शारीरिक समानताएं साझा करते हैं, जैसे कि चेहरा, बाल या कदकाठी। यह समानताएं उनके आपसी संबंधों और आनुवंशिकी के कारण होती हैं। इसके साथ ही परिवार के सदस्य एक दूसरे से नैतिक मूल्य और आदतें भी सीखते हैं, जो उनके व्यक्तित्व और जीवन शैली में दिखाई देती हैं। Get-togethers in a family. All the members of a family celebrate functions together. Relatives of that family also join the functions. Relatives and friends meet each other on weddings, birthdays, festivals and vacations. These family get-togethers teach us about the values of the family and also bring the family members closer.
परिवार में मिलमिलाप, गेट टुगेदर्स। परिवार के सभी सदस्य एक साथ समारोहों का आनंद लेते हैं। उस परिवार के रिश्तेदार भी इन समारोहों में शामिल होते हैं। रिश्तेदार और दोस्त शादियों, जन्मदिनों, त्योहारों और छुट्टियों पर एक दूसरे से मिलते हैं। ऐसे पारिवारिक मेलमिलाप हमें परिवार के मूल्यों के बारे में सिखाते हैं और परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के करीब लाते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि परिवार के सदस्य और रिश्तेदार विभिन्न समारोहों में एकत्रित होते हैं, जो परिवार के भीतर आपसी संबंधों को मजबूत करते हैं। यह मिलमिलाप, चाहे शादी, जन्मदिन, त्योहार या छुट्टियों के समय हो, सभी के लिए एक विशेष अवसर होता है जिसमें वे आपस में प्यार और समर्थन का आदान प्रदान करते हैं। इन आयोजनों से पारिवारिक मूल्य जैसे आपसी सम्मान, देखभाल और सामंजस्य का विकास होता है, जो परिवार के सदस्यों को भावनात्मक रूप से और अधिक करीब लाता है। Types of families. Some families are big and some are small. When only parents and their children live together in a house, it is known as a small family. Small family is also known as a nuclear family. परिवारों के प्रकार, types of families. कुछ परिवार बड़े होते हैं और कुछ छोटे। जब केवल माता-पिता और उनके बच्चे एक घर में साथ रहते हैं, तो उसे छोटा परिवार, स्मॉल फैमिली, कहा जाता है। छोटे परिवार को ही एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, भी कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि परिवारों के प्रकार उनके आकार पर निर्भर करते हैं। छोटे परिवार, जिसमें केवल माता-पिता और बच्चे शामिल होते हैं, को एकल परिवार कहा जाता है। यह परिवार आकार में छोटा होता है, जहां सीमित सदस्यों के बीच भावनात्मक और सामाजिक संबंध विकसित होते हैं। ऐसे परिवार में अक्सर बच्चों के पालन पोषण पर माता-पिता का अधिक ध्यान रहता है और परिवार का संचालन सरल होता है। When grandparents, parents, uncles and aunts and their children live together, it is known as big family. A big family is also known as a joint family. जब दादा-दादी, माता-पिता, चाचा-चाची और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं, तो उसे बड़ा परिवार, बिग फैमिली, कहा जाता है। बड़े परिवार को संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली, भी कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, जिसमें दादा-दादी, माता-पिता, चाचा-चाची और उनके बच्चे शामिल होते हैं। इस प्रकार का परिवार बड़ा होता है, जिसमें सदस्य एक दूसरे की मदद और सहयोग करते हैं। संयुक्त परिवार में बच्चों को अधिक सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव मिलते हैं, क्योंकि वे अपने बड़ों से जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य सीखते हैं। यह परिवार आपसी प्रेम, समर्थन और सामूहिक जिम्मेदारियों पर आधारित होता है, जो इसे एक विशेष सामाजिक इकाई बनाता है। Relationship in a family. People in a family have some relationship. We know that parents of our parents are our grandparents. Our father's parents are our paternal grandparents. Our mother's parents are our maternal grandparents. परिवार में रिश्ते, रिलेशनशिप इन अ फैमिली। परिवार में लोगों का आपस में कुछ रिश्ता होता है। हम जानते हैं कि हमारे माता-पिता के माता-पिता हमारे दादा-दादी, ग्रैंड पेरेंट्स, होते हैं। हमारे पिता के माता-पिता को पितृ पक्ष के दादा-दादी, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, कहते हैं। हमारी माँ के माता-पिता को मातृ पक्ष के नाना-नानी, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि परिवार में प्रत्येक सदस्य का आपस में एक विशेष रिश्ता होता है।
दादा दादी हमारे परिवार के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं और उन्हें पितृपक्ष फादर्स साइड और मातृपक्ष मदर्स साइड के आधार पर पहचाना जाता है। पितृपक्ष के दादा दादी हमारे पिता के माता पिता होते हैं, जबकि मातृपक्ष के नाना नानी हमारी माँ के माता पिता होते हैं। इस प्रकार के रिश्ते पारिवारिक संबंधों को गहराई से समझने और पीढ़ियों के बीच आपसी सम्मान और प्यार का संचार करने में मदद करते हैं। Caring and sharing in the family. We live together in house as a family. Family members love and care for each other. They help each other by sharing work such as looking after children, cooking, cleaning and washing. Caring and sharing makes a family a happy one. परिवार में देखभाल और साझेदारी। हम एक घर में परिवार के रूप में साथ रहते हैं। परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे की देखभाल करते हैं। वे बच्चों की देखभाल, खाना बनाना, सफाई और कपड़े धोने जैसे कामों को साझा करके एक दूसरे की मदद करते हैं। देखभाल और साझेदारी एक परिवार को खुशहाल बनाते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और अपने दायित्वों को साझा करते हैं। बच्चों की देखभाल से लेकर घरेलू कामों में भागीदारी करने तक सभी कामों में सहयोग और सहभागिता महत्वपूर्ण है। यह साझा जिम्मेदारियां परिवार को मजबूत बनाती हैं और आपसी प्यार और समझ को बढ़ावा देती हैं, जिससे परिवार में खुशहाली बनी रहती है। देखभाल और साझेदारी के बिना परिवार में सामंजस्य और संतोष की भावना विकसित नहीं हो पाती। Our family is our first school as it teaches us many things. We learn values and manners from our family. As children, we should help our parents at home. We should respect and obey our elders. हमारा परिवार हमारा पहला स्कूल है क्योंकि यह हमें बहुत सी चीजें सिखाता है। हम अपने परिवार से मूल्य और शिष्टाचार सीखते हैं। बच्चों के रूप में हमें घर पर अपने माता पिता की मदद करनी चाहिए। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि परिवार हमारे जीवन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र होता है। इसमें हमें जीवन के मूल्यों जैसे सम्मान, शिष्टाचार और जिम्मेदारी को समझने और अपनाने का अवसर मिलता है। बच्चों को परिवार में अपने माता पिता के काम में मदद करनी चाहिए और अपने बड़ों का आदर और उनकी बात माननी चाहिए। इन गुणों को अपनाकर बच्चे अच्छे नागरिक और जिम्मेदार व्यक्ति बनते हैं, जो भविष्य में उनके जीवन के हर पहलू में सहायक सिद्ध होते हैं। A family tree. All the members of a family can be arranged to make a family tree. परिवार का पेड़, a family tree. परिवार के सभी सदस्यों को एक व्यवस्था में सजाकर परिवार का पेड़, family tree, बनाया जा सकता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों को दर्शाने के लिए परिवार का पेड़ एक अच्छा तरीका है। इसमें परिवार के विभिन्न सदस्यों को एक क्रम में दिखाया जाता है, जैसे दादा दादी, माता पिता और बच्चों का स्थान। इस प्रकार के चित्रण से परिवार की संरचना और पीढ़ियों के बीच संबंधों को समझना आसान हो जाता है। Look at Alisha's family tree. अलीशा के परिवार के पेड़ को देखें। To remember. Parents and their children living together make a family. Some families are big and some are small. Members in a family have some relationship. Members of a family love and care for each other. याद रखने के लिए, to remember. माता पिता और उनके बच्चे एक साथ रहने से एक परिवार बनता है। कुछ परिवार बड़े होते हैं और कुछ छोटे।
परिवार के सदस्यों के बीच कुछ रिश्ते होते हैं। परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे की देखभाल करते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि परिवार के मूल तत्व क्या है। यह परिवार की परिभाषा को स्पष्ट करता है, जिसमें माता-पिता और बच्चे शामिल होते हैं। यह भी दर्शाता है कि परिवार के आकार और सदस्यों के बीच रिश्ते कैसे भिन्न होते हैं। इसके अलावा यह परिवार के भीतर आपसी प्रेम और देखभाल के महत्व को उजागर करता है, जो कि एक सुखद और सहायक पारिवारिक वातावरण के लिए आवश्यक है।